प्यारे विद्यार्थियों, आज हम 10वीं कक्षा की अक्षितिज भाग 2 से रामवृक्ष मैनीपुरी द्वारा रचित पाठ नंबर 2 बाल गोविंद भक्त पढ़ेंगे। आइए देखिए। बाल गोविंद भक्त मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोले बीच के कद, न ज्यादा लंबा न ज्यादा ठिकना। कद के गोरे चिट्टे बहुत गोरे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे, यानी कि 60 साल से ऊपर के होंगे। बाल पक गए थे, यानी कि बाल सफेद हो गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे। दाढ़ी लंबी और जटाजूट उलझे हुए बाल, यानी कि बड़े बड़े बाल नहीं रखते थे। किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता था, सुंदर लगता था। कपड़े बिल्कुल कम पहनते। कमर में एक लंगोटी मातर और सिर में कबीर पंथियों की सी, कबीर दास जैसी। कबीर पंथी यानी कि कबीर के रास्ते पर चलने वाले जो मनुष्य टोपी पहनते हैं वो था कबीर पंथियों की सी। कन फटी, कान से कटी हुई, जो कान के ऊपर है टेढ़ी पहनते हैं और वो कान से कटी हुई होती है। टोपी जब जाड़ा आता, यानी कि सर्दी का मौसम आता, एक काली कमली, एक काला कंबल ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंद जैसा टीका, चंदन का टीका, जो नाक के एक छोर होता किनारा से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भक्त साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ का अर्थ होता है सांसारिक। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं। इसमें लेखक कहता है कि उनकी गृहिणी थी, जो उनकी पत्नी थी, उसके तो मुझे याद नहीं। उसके बेटे और पुत्रवधू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी। एक अच्छा सा सुथरा मकान भी था। किंतु बाल खेती बाड़ी करते, परिवार रखते भी। बाल गोविंद भक्त साधु थे। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, यानी कि कबीर को वो अपना प्रभु ईश्वर मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार, अच्छा अच्छा व्यवहार करते रहते। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच, दो टूक यानी कि अच्छी तरह से बात करने में संकोच, शर्माना नहीं करते। न किसी से खामखा वैर झगड़ा मोल लेते। किसी की चीज नहीं छूते, न बिना पूछे व्यवहार में लाते। किसी की चीज को नहीं छूते थे और न इसको व्यवहार में अपने काम में लाते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल, जिज्ञासा, जानने की इच्छा होता। कभी वह दूसरे के खेत में सोच के लिए भी नहीं बैठते। वह गृहस्थ थे, यानी कि सांसारिक विवाहित थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। लेकिन उनकी जो चीजें थी वो उसे कबीरदास यानी कि उसके साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस यानी कि 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से, मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे
घर लाते और उसी से गुजर चलाते। यानी कि जो उनके खेत से जो कुछ भी पैदावार होती, वे उसको अपने सिर पर ले जा करके वहाँ उसे मठ के अंदर भेज देते थे, और वहाँ से जब वापस उसको जो प्रसाद के रूप में मिलता, उसी का के से वो अपने परिवार का गुजारा चलाते थे। उन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध होता खुशी था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा हमेशा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। आषाढ़ या एक महीने का नाम है, जो जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के पहले सप्ताह के से शुरू होता है। कि रिमझिम है समूचा सारा, गांव खेतों में उतर पड़ता है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। रोपनी धान लगाना, पंक्तिबद्ध धान लगाना। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवाता नाश्ता लेकर मेंढ पर बैठी हैं। मेंढ का अर्थ है ऊंचे टीले पर, जो एक खेत में एक कोने पर बना होता है। आसमान आकाश बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। ठंडी पूर्वाई पूर्व की दिशा से पश्चिम की दिशा की तरफ जाने वाली हवाएं चल रही हैं। ऐसे ही समय आपके कानों में एक सवार तरंग झंकार, तरंग लहर, एक सवर की लहर झंकार, उसकी अनोखापन सी कर उठी। यह क्या है, यह कौन है, यह पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भाग समूचा सारा शरीर कीचड़ में लथेड़े सने हुए अपने खेत में रोपनी यानी कि धान लगा रहा था, रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध, उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध यानी कि लाइन में खेत के में बिठा लगा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है, यानी कि ऊंचे स्वर में जा रहा है। और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी, यानी कि जब वो नीचे मुख करता था तो मिट्टी की तरफ खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेंढ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, यानी कि मेंढ के ऊपर जो औरतें खड़ी थी वो भी उनके साथ गाने के लिए तैयार हो जाती हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। अनवाओं हल चलाने वाले किसान के पैर ताल से उठने लगते हैं, यानी कि तेजी से वो उठने लग जाते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब अनोखी प्रकार के क्रम से चलने लगती हैं। बाल गोविंद भक्त का यह संगीत है या जादू, पता नहीं है बाल गोविंद भक्त का कोई संगीत है या कोई जादू है। भादो ये भी महीने का नाम है भाई। आषाढ़ के बाद श्रावण और श्रावण के बाद भादो का महीना आता है। कि वह अंधेरी अधतिया अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब जिन्नी की झंकार या दादुर मेंढक की ट्र बाल गोविंद भक्त के संगीत को अपने कोलाहल शोर में डुबो नहीं सकती। उनकी खंजड़ी का अर्थ है वाद्य यंत्र, डिमक डिमक बज रही है, आवाज कर रही है, डिमक डिमक की आवाज कर रही है। और वे गा रहे हैं, गोदी में पिया चमक उठे सखिया चहूं उठे ना। पीवा का अर्थ है पिया और सखी का अर्थ है सखी, और वही चूहू का अर्थ है खुशी से चिल्लाना। हाँ पिया तो गोद में ही हैं, किंतु वे समझती हैं वह अकेली है। चमक उठती है,
चहू उठती है। उसी उसी भरे बादलों वाले बादों की आंधी रा, आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात अचानक कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसने न चौंका देता, किसे न चौंका देता। अरे अब सारा संसार निशब्दता, सन्नाटा में सोया है। बाल गोविंद भक्त का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। कार्तिक, कार्तिक का अर्थ है कार्तिक मास आया नहीं है कि बाल गोविंद भक्त की प्रभातियाँ प्रातः गाए जाने वाला संगीत या गीत शुरू हुई, जो फागुन तक, फागुनवी मास है, एक महीना है, देसी महीना तक चला करती है। इन दिनों वह सवेरे ही घर करिए। नीचे 4 प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। ये आपने साफ कॉपी में लिखने और याद करने हैं।